बच्चों की आजकल छुट्टियां हो गई हैं, तो उस टाइम पर उनसे कैसे डील करें और उनके टाइम को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप भी देख रहे हैं, किस तरह से बच्चों से हॉलीडेज होमवर्क करवाया जाए। आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है नीलम, और करते हैं इस चैनल पर हम बात करते हैं पेरेंटिंग के नए नए एस्पेक्ट्स को समझने की, जिससे हम बच्चों को और खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपने इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जा पाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छुट्टियों में बच्चों के साथ कैसे डील करें। और उससे पहली चीज़ कि बच्चों की छुट्टियां हुई हैं तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इस बात को समझें कि छुट्टियों का मतलब है कि वो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। ये भी ज़रूरी है कि वो इस छुट्टियों को एंजॉय करें, इसके साथ में उनका लर्निंग पार्ट भी ज़रूरी है। बीइंग अ पेरेंट हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ कि उनका एक रूटीन हमेशा बना के रखें। होता क्या है कि जब हम बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका एक रूटीन सेट होता है, और जब भी रूटीन सेट होता है तो प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। बट छुट्टियां होने की वजह से या फिर समर वेकेशंस होने की वजह से उनका वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, अलग हो जाता है, या रूटीन रहता नहीं है। वो किसी भी टाइम पर सो के उठ रहे हैं, किसी भी टाइम पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइम पर वो खेल रहे हैं और कभी भी अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है, हमारा चिड़चिड़ाना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि उनके साथ हम एक रूटीन के साथ पेश आएँ। वो रूटीन हो सकता है स्कूल के टाइम के जितना बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हो जो कि फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी व्हाट आई डू विथ माई डॉटर, बिकॉज माई डॉटर इज़ ओनली 6 ईयर ओल्ड। तो मैं उसके साथ ऐसा करती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पर उसे कुछ टाइम दे दिया कि आपका ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद आपको कुछ टाइम दे दिया कि आप खेल भी सकते हो, या फिर आपको ये काम 12 बजे से पहले कंप्लीट करना है। देन यू हैव अ होल डे, आप पूरे दिन में खेलिए उसको। उसे पता है कि मुझे एक बार अपना कंप्लीट करना है, हिम्मत लगा के अपना होमवर्क, और उसके बाद मेरा पूरा दिन है। इनिशियली क्या होता है कि जब हम बच्चों से इस तरह की चीज़ें बोलते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी छुट्टियां हैं, तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते। या तो एक ही तरीका बचता है, या तो पूरे दिन भर उनसे बार बार बोलते रहें कि आप होमवर्क कीजिए, या सो मैनी थिंग्स। और करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाला और फटाफट से उनके साथ बैठ गए, तो हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे में उनका होमवर्क हो जाता है, मतलब बच्चा जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, या मैं चाहती हूँ कि वो ये इस चीज़ की रूटीन में रहे। सपोज रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो हमने 1 पेज रीडिंग करवा लिया, 1 पेज में कुछ राइटिंग और कुछ न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा लिया। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। तो जब हम उनके साथ लग के इस काम को करते हैं तो क्या होता है, वो काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और उन्हें भी लगता है कि पढ़ाई बहुत ईजी है, ठीक है हो गया, जल्दी से हो गया, नाउ आई हैव अ होल डे। तो वो इसे की तरह से लेते हैं, ना कि एक पनिशमेंट की तरह, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत आसान नहीं है, पढ़ाई करना बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत आसान नहीं है। तो हम बीइंग अ पेरेंट, हम जब इस बात को समझेंगे तो हम दूसरे को या बच्चों को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग कि मेक अ रूटीन, एंड सेकेंड थिंग सिट विथ योर चाइल्ड। बच्चे के साथ बैठिए और फटाफट से उसका काम करवाने में उसकी हेल्प कर दीजिए। इनिशियली आपको ऐसा करना पड़ेगा, हार्डली 1 और 2 और 3 डेज। उसके बाद क्या होगा कि आप उनके साथ बैठे नहीं हैं, बीच बीच में आके आप चेक कर रहे हैं, वो भी सफिशिएंट होगा। और ये ध्यान रखिए कि उस टाइम पे आपकी टोन क्या है, आप किस टोन में बात कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका होमवर्क बहुत ज़रूरी है, बच्चों को कोई आइडिया नहीं है, चाहे वो किसी भी एज के हो, ये हमें पता है। तो उस टाइम पर उनसे चिड़चिड़ा के बात करना, या फिर उन्हें डांटना, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ भी बोल देना। जो भी हम इरिटेट होते हैं, जब हम ट्रिगर होते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, तो वो कहीं से भी सही नहीं है। कीप इट इन योर माइंड कि डे बाय डे आप उन्हें भी अपग्रेड करें और खुद को भी अपग्रेड करें। अपने बोलने के तरीके, अपनी टोन में बहुत चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही टोन हमारे पास वापस आती है। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बीइंग अ रिस्पेक्टफुल मैनर, जैसे आपके ऑफिस में भी होता है कि कुछ लोग काम ठीक से नहीं करते, बट यस आपके कहने के तरीके बहुत अलग होते हैं, हम उनसे पोलाइट वे में पेश आते हैं, बिकॉज हमें पता है कि सामने वाला हमारे बराबर है। सेम विद द चिल्ड्रन ऑल्सो, अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एहसास करा दे कि आप अपना काम नहीं कर रहे, देखिए मैं अपना काम कर रही हूँ, जैसा मैं भी करती हूँ। मैं अपनी बेटी को बार बार बोलती हूँ, देखिए आई एम डूइंग माई वर्क,
योर फादर इज ऑल्सो डूइंग हिज वर्क, बट यू आर द ओनली जो कि अपना काम नहीं कर रहे हैं और आपका ही काम छूट रहा है। तो हम लोग तो जा रहे हैं मस्ती करने या फिर शाम के टाइम हम लोग फ्री हो जाएंगे, बट आप क्या करोगे, आपको उस टाइम पे बैठ के अपना होमवर्क करना होगा। सो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को एनकरेज करती है, धीरे धीरे वो सेंसिबल बनते चले जाते हैं। उनको एहसास होता है कि हाँ, चीज़ें अगर मैं नहीं होमवर्क करूँगी या फिर नहीं होगा तो फिर मैंने ऐसा तो फिर वो चीज़ें उन्हीं के लिए बर्डन क्रिएट करेंगी। मैंने ऐसा देखा है कि जब हम बच्चों से रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आते हैं, उन्हें ज़्यादा छोटा या फिर कम नहीं समझते, तो वो ज़्यादा ओपन अप होकर के हमसे बात करते हैं और हमारा रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहता है। तो मेक श्योर यू हैव अ हेल्दी रूटीन। सेकेंड थिंग, सिट विथ योर चाइल्ड, थोड़ी देर बैठिए और काम करने दीजिए। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, छुट्टियां हैं तो वो छुट्टियों की तरह लगनी चाहिए। वो कब लगेगा, जब हम उनके साथ इन्वॉल्व होंगे। लाइक उन्हें ड्राइंग पसंद है तो उनके साथ थोड़ी देर ड्राइंग कीजिए, या फिर उनको चेस खेलना या फिर लूडो खेलना पसंद है तो कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली में इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि वो उस टाइम को एंजॉय करें। जैसे हम अपने बचपन के टाइम में किया करते थे, हम लोग बैठ जाते थे और पूरी फैमिली मेंबर्स एक साथ गेम खेला करते थे। अब अगर हमारे पास इतनी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली सेटअप है, तो ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ बैठें और उस टाइम को उसको लगे कि छुट्टियों के टाइम पे मेमोरीज क्रिएट करें कि हम चेस खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, सो दैट बच्चे को भी कुछ अलग लगेगा और उसको इंजॉय करेगा अपनी हॉलीडेज को। रिसेंटली मेरी मुलाकात अभी एक बच्चे से हुई थी, तो जब बात करने में पता चला कि वो बहुत डल फील कर रहा था क्योंकि कुछ भी नहीं है। स्कूल में थे तो हम अपने फ्रेंड्स से मिलते थे या फिर बातें होती थी, अब मैं क्या करूँ। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं वैसे ही बच्चे भी अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, अपनी क्लास को मिस करते हैं, अपने टीचर्स को मिस करते हैं। तो अगर बच्चे उस बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेक श्योर कि आप वीडियो कॉल के थ्रू उनके फ्रेंड्स से उनसे बात करा दें, उनके टीचर्स से एक बार बात कर ले कि वो थोड़ा सा टाइम लेकर के बच्चे से बात करें। ऐसा करने से बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, बच्चे को अच्छा लगेगा और जब वो उसे अच्छा लगेगा तो हम सब अच्छा फील करेंगे। सो दीज आर द टिप्स। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें समझें। कई बार हम जल्दबाजी में रहते हैं या फिर अपनी लाइफ में उलझे हुए होते हैं, दैट टाइम वी फॉरगेट। हमें लगता है हम बहुत सारे टॉयज ला करके दे दें उनको, इधर ले जाएं उधर ले जाएं, बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब बच्चे आपके साथ हैं उस समय आप उनसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं और उस समय आप कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और वो क्या उस समय फील कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि वो जब आपके साथ हैं उस समय वो क्या फील कर रहे हैं। क्या वो लोनली फील कर रहे हैं या फिर उनको बहुत बोरियत लग रही है, अपने काम को करने के तरीके चेंज करने होंगे। क्योंकि साथ में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ही उनको बहुत मज़ेदार, उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे कि आप उनके साथ मैथ्स के सम कीजिए, तो कई बार जैसे वो गलत बोल रहे हैं आप भी बोल सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो एक्टिविटी उनके लिए फन एक्टिविटी हो जाएगी और उनको फील कराइए कि यस तुम्हें भी आता है। सम टाइम ना कि हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं बच्चों के साथ कि तुम्हें कम आता है, और जब हम बार बार उन्हें ये फील कराएंगे तुम्हें कम आता है, तो वो भी अपने आप के बारे में ऐसा ही सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बचपन से ही उनका मोरल डाउन ना होने दें, उनको बार बार बोलें कि अरे वाह आपने कर लिया, अप्रिशिएट योर चाइल्ड, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो आज के इस वीडियो को मैं सम अप करती हूँ, तो 4 पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे। द फर्स्ट वन इज मेक अ रूटीन, के साथ कॉन्वर्सेशन रखिए, ठीक है, रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आइए, ड्राइंग कीजिए उनके साथ, कोई ना कोई ड्राइंग, चेस या कैरम जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज अप्रिशिएट कीजिए बच्चे को, जो भी वो काम कर रहा है। अप्रिशिएशन में बहुत पावर होती है, जब कभी भी हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो कितना अच्छा लगता है। सेम विद द चाइल्ड, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेक अ डे प्रोडक्टिव, और ये तभी पॉसिबल है जब हम छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान दें कि हम किस तरीके से बात करते हैं बच्चों से। आज शाम को आप ध्यान दीजिएगा पूरे दिन में आपने बच्चों से कितनी बार नो वर्ड का यूज़ किया, नो। एंड सेकंड थिंग, बात करते समय किस टोन का यूज़ किया। अगर वही बच्चे की जगह कोई और होता, कोई बड़ा होता, क्या आप उसी टोन में उनसे बात करते? अगर आपका आंसर है कि नहीं हम उस तरह से बात नहीं करते, तो प्लीज़ वेट, योर चाइल्ड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंस उसे आपसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता।
सो मेक श्योर कि आप इस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वेट के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, या फिर मुझे इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं नीलम पेरेंटिंग पर, जहाँ पे मैं डे टू डे लाइफ की स्टोरीज शेयर करती हूँ, टिप्स शेयर करती हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी हॉलीडेज।